बोले महावीर भगवान की जय। 12 भावनाओं में हमने आपको अन्यत्र भावना तक पढ़ा दिए थे। ये चौथा भाग है, इसका ध्यान रखना। चौथा भाग में जो 12 भावनाओं का प्रकरण आया है उसमें हमने अन्यत्र भावना तक आपको पढ़ा दिए थे। आज कौन सी भावना आएगी? भावना कुल कितनी होती हैं? 12। भावना किसे कहते हैं? बार बार चिंतन करने को क्या क्या कहते हैं? भावना है। उसका दूसरा नाम क्या है? अनुप्रेक्षा। और आपको कल तक कितनी अन्यत्र भावना तक पढ़ा दिए थे। आज हम पढ़ेंगे अशुचि भावना। अशुचि भावना किसे कहते हैं? राजा राणा वाली गिनती सबको याद है ना? बस वही 12 भावना कहलाती है। उन्हीं 12 भावनाओं का हम यहाँ पर विश्लेषण कर रहे हैं। तो कौन सी भावना है? अशुचि भावना। कौन सी भावना है? अशुचि भावना। देखें, दिपे चाम चादर मणि हाड़ पिंजरा दे, भीतरे आसम जगत में और नहीं गिनेंगे। क्या कह रहे हैं? दिपे चाम चादर मणि, यह शरीर कैसा है? हाड़ मांस से बना हुआ है। इसके समान कोई भी खंड पदार्थ संसार में नहीं है। आया समझ में? कैसा है यह शरीर? हाड़ मांस से बना हुआ है। इसमें 9 मलद्वार हैं जो निरंतर जिससे गंदी चीजें बहती रहती हैं, निकलती रहती हैं। फिर भी इस अशुचि तन से हम क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, इसका श्रृंगार करते हैं, दिन भर इसको सजाने संभालने में अपना समय व्यतीत करते हैं। बार बार आईना देखते हैं। बार बार आईना देखने से पता क्या होता है? स्त्री पर्याय मिलती है। इसलिए यदि स्त्री पर्याय को प्राप्त नहीं करना है तो आईना कभी भी बार बार नहीं देखना, क्योंकि पुरुष पर्याय दिगंबर जैन समाज या कोई भी समाज में सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। दिगंबर समाज में तो ये है कि दिगंबर मुद्रा को धारण करके हम क्या करते हैं? भविष्य में मोक्ष मार्ग के द्वार को खोल लेते हैं। लेकिन स्त्री पर्याय से साक्षात मुक्ति होती नहीं है। जब तक पुरुष पर्याय को धारण नहीं कर सकते तब तक दिगंबर मुद्रा को धारण नहीं कर सकते, और दिगंबर मुनि बने बिना मोक्ष पाना असंभव है। इसलिए इस दुर्गंधित शरीर के प्रति मोह को कम करके साधना को बढ़ाना है। मुनि महाराज का जो शरीर होता है वह कैसे होता है? रत्नत्रय से पवित्र होता है। ऐसे उस रत्नत्रय से पवित्र शरीर को, उस दिगंबर मुनिराज को हम हमेशा बार बार नमस्कार करते हैं और वैसी साधना करने के लिए, मुनि बनने के लिए प्रयास करते हैं। तो यह शरीर कैसा है? अशुचि है। कैसा है? अशुचि है। इसमें 9 मलद्वार हैं और उन 9 मलद्वारों से निरंतर मल बहता रहता है। इसलिए वह कैसा है? घृणित है। इसके बाद कौन सी भावना है? आश्रव भावना। आश्रव भावना किसे कहते हैं? संसार में पतन कराने वाले कर्म आत्मा में आते हैं, इनसे बचें, ये भाव आश्रव है, आश्रव भावना है। देखें इसका, मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहोर सर्व से लूटे सुध नहीं। मोह नींद में उन्मत्त हुआ यह जीव संसार में घूमता फिरता है। जगवासी घूमे सदा, संसार में घूमता रहता है। किसके कारण से? मोहिनी कर्म के कारण से। और कर्म रूपी चोर उसे क्या करते हैं? लूटते हैं। ऐसा चिंतन करना आश्रव भावना है। कर्म चोर चहोर, कर्म रूपी चोर उसे हमेशा लूटते रहते हैं, ऐसा चिंतन करना आश्रव भावना है। अब इसके बाद कौन सी भावना आती है? संबर भावना। सतगुरु देह जगाए, मोह नींद जब उपसमे, तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आवत रुके। मोह मंद होता है। मोह नींद जब उपसमय मीन्स मंद होता है, तब गुरु के उपदेश, सतगुरु तब गुरु के उपदेश से कुछ उपाय करने पर कर्म चोरों का आना, तब कछु बने उपाय, कुछ उपाय करने पर कर्म चोर आवत, कर्म रूपी चोरों का आना रुक जाता है। अर्थात जो कर्म आते हैं उनका रुकना क्या कहलाता है? संबर कहलाता है। और उसी का जो कर्मों का आना रुकना क्या है? संबर भावना। ऐसी चिंतन करना चाहिए और कर्मों को, आते हुए कर्मों को रोकने का प्रयास करना चाहिए। पुराने कर्म तो हमने इतने बांध रखे हैं कि उनकी निर्जरा हो ही नहीं पा रही है, और यदि नए कर्मों को आने का द्वार हम बंद नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा? कर्म और आते चले जाएंगे। इसलिए
संवर पर भी ध्यान देना चाहिए, उसका चिंतन करना चाहिए। निर्जरा भावना किसे कहते हैं? संसार में जीव को पतन कराने वाले कर्मों को अपने से दूर करने की भावना निर्जरा है। ज्ञान दीप तपते घर शोधे भ्रम छोर, या विधि बिन निकसे नहीं बैठे पूरब चोर। पंच महाव्रत संचरण समिति पंच परकार, प्रबल पंचेन्द्रिय विजय धार निर्जरा सार। निर्जरा भावना किसे कहते हैं? ज्ञान रूपी दीपक में तपस्या रूपी तेल भरकर सभी प्रकार के भ्रम को त्याग कर महाव्रत समिति पंचेंद्रिय विजय के ध्यान करने से कर्मों की आत्मा से निर्जरा होती है। ऐसा चिंतन करना निर्जरा भावना है। इन्हें हमने जो कर्म बांध रखे हैं उन कर्मों का झड़ जाना निर्जरा कहलाते हैं, और उन्हीं का चिंतन करना निर्जरा भावना है। तो वो कैसे कर्म निर्जरित होते हैं? तो महाव्रत से, समिति से, पंचेंद्रिय विजय से कर्म निर्जरा को प्राप्त होते हैं, कर्म झड़ते हैं, इसलिए उसे क्या कहते हैं? निर्जरा कहते हैं। एक देश कर्मों का झड़ जाना निर्जरा कहलाता है। अब लोक भावना किसे कहते हैं? संसार की रचना और उसमें परिभ्रमण करने के कारण का चिंतन करना, संसार की रचना का और उसमें परिभ्रमण करने का चिंतन करना लोक भावना है। आँख बंद करके कभी एकांत में बैठ जाना और संसार के समस्त चराचर जीवों को देखना, किस प्रकार से लोग संसार में दुखी हैं, कैसे कैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। कभी अस्पताल तक अपने आप को ले जाना और वहाँ जाकर के उन दुखी जीवों को, उन बीमार मरीजों को देखना, किस प्रकार से वो वेदना को सहन कर रहे हैं। ऐसी भावना का नाम कौन सी भावना है? लोक भावना है। फिर उसके बाद इसका भावना का जो दोहा है वो कौन सा है? 14 राजू उतंग नव लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादिते भरमते हैं बिन ज्ञान। यह लोक 14 राजू ऊंचा पुरुषाकार है, बिना ज्ञान के यह इस जीव इसमें जन्म मरण करता हुआ भ्रमण करता रहता है। ऐसा बार बार विचार करना लोक भावना है। अब बोधि दुर्लभ भावना किसे कहते हैं? संसार में बोधि अर्थात सत्य ज्ञान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है। ये भाव बोधि दुर्लभ भावना है। धन कन कंचन राज सुख सब सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। संसार में धन संपत्ति स्त्री राज सुख आदि का मिलना सुलभ है, किंतु आत्मज्ञान सच्चा ज्ञान मिलना कठिन है। ऐसा चिंतन करना बोधि दुर्लभ भावना है। संसार में क्या क्या सुलभ है? संसार में धन संपत्ति स्त्री राज सुख आदि तो मिलना सुलभ है, लेकिन आत्मज्ञान सच्चा ज्ञान मिलना दुर्लभ है। ऐसा चिंतन करना चाहिए। ये कौन सी भावना है? बोधि दुर्लभ। अब धर्म भावना अंतिम भावना है ना। धर्म में, संसार में धर्म से ही शाश्वत सुख मिलता है, ये भावना धर्म भावना है। जांचे सुर तरु देह सुख चिंतत चिंतन, बिन जांचे बिन चिंते धर्म सकल सुख दे। क्या कह रहे? कल्प वृक्ष कल्पना करने पर वस्तु देता है, किंतु धर्म तो बिना कल्पना के ही सब सुख दे देता है। जांचे सुर दे सुख चिंतत चिंतारयन, बिन जांचे बिन चिंतिए धर्म सकल सुख देन। कल्प वृक्ष जो होता है, देखा आपने कितने प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं? 10 प्रकार के। उसे भी हम आपको बताएंगे वो कौन कौन से हैं, क्या चीज की उपलब्धि होती है। तो कल्प वृक्ष कल्पना करने पर वस्तु देते हैं, उसके पास जाकर खड़े हो जाओ, जो इच्छा करोगे वो मिल जाती है। किंतु धर्म तो बिना कल्पना के ही सब कुछ दे देता है। ऐसा चिंतन करना चाहिए और धर्म को अंगीकार करना चाहिए। धर्म के बिना जीवन अधूरा है। धर्म ही संसार सागर से पार लगाता है। बोलिए महावीर भगवान की जय।